हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं जो आपको लाखों कमा कर देगी अगर आप उसे अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। यहाँ पे जो आज हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो होगी वीवैप प्लस MACD। अब आप सोच रहे होंगे कि वीवैप और MACD के बारे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका। बिल्कुल सही है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन आज हम इसमें एक और इंडिकेटर ऐड करने वाले हैं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। वो है हमारा पिवट पॉइंट। यानी कि आज हम 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, वीवैप, MACD और पिवट पॉइंट। अब हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक सा पिवट पॉइंट के बारे में बताऊंगा, सिर्फ वे चीज़ें जो हमारी इस स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल होगी। उसके बाद मैं आपको MACD के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वीवैप के बारे में बताऊंगा। पहले मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा जो जो चीज़ें हमारी इस्तेमाल में आएगी, क्योंकि वीवैप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, MACD एक बहुत बड़ा टॉपिक है और पिवट पॉइंट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम इसमें से वे पॉइंट निकालेंगे जो हमारी स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, एक बात और, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वे वीडियो यहाँ से देखना शुरू किया और यहाँ तक देखा और आगे नहीं देखते और स्ट्रेटेजी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्योंकि जो ये वीडियो बची हुई है इसमें हम बहुत सारे पॉइंट की आपको कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, वे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे एंट्री पॉइंट क्या होगा, एग्जिट पॉइंट क्या होगा। मान लो वीवैप सिग्नल दे रहा है, MACD भी सिग्नल दे रहा है, पिवट पॉइंट सिग्नल नहीं दे रहा तो एंट्री नहीं लेनी, या वीवैप सिग्नल दे रहा है, पिवट पॉइंट भी सिग्नल दे रहा है, MACD आपको सिग्नल नहीं दे रहा तो एंट्री नहीं करनी, किस सिचुएशन पे एंट्री करनी है, क्या टाइम फ्रेम होगा। बहुत सारी चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, तभी आपको किसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम आपको रखना है इसमें 5 मिनट का। देखो, हर स्ट्रेटेजी का टाइम फ्रेम अलग होता है, उन्हें अप्लाई करने का तरीका भी अलग होता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं वीवैप इंडिकेटर और इसे समझते हैं। यहाँ पे मैंने वीवैप इंडिकेटर लगा दिया, आपको ब्लू लाइन वीवैप इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा। अब वीवैप इंडिकेटर हमें क्या बताता है? पहली चीज जो ये हमें बताता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, वीवैप पे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि हमारी मदद होने वाली है इससे। देखो, ये एग्जैक्ट मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बताता, लेकिन मार्केट वीवैप पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये हमारी मदद करने वाला है। जैसे कि अगर आप इस एरिया में देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, इस एरिया में देखो सपोर्ट, इस पूरे एरिया में देखो सपोर्ट, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। यानी कि आपको पता लग गया कि हमें मार्केट का मतलब कि कहाँ पे मार्केट इस पे सपोर्ट लेने वाला है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेने वाला है, वो सारी चीज़ें ये हमें बताएगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी में हेल्प होने वाली है। यहाँ तक आप क्लियर हो? दूसरी चीज़ ये हमें क्या बताएगा? दूसरी चीज़ बताएगा हमें कि कब बाइंग सिग्नल दे रहा है ये और कब हमें सेलिंग सिग्नल दे रहा है, ये बताएगा। वो कैसे बताता है? अगर कोई कैंडल इसे ऊपर की तरफ कट कर रही है और क्लोजिंग ऊपर दे रही है, जैसे कि आपको ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है, तो इसने हमें क्या सिग्नल दिया? बाइंग सिग्नल दिया। तो यहाँ से अगर बाइंग करते हैं ये प्रॉफिट रहेगा। अगर कोई कैंडल इसे नीचे की तरफ कट कर रही है और क्लोजिंग नीचे दे रही है, तो ये क्या सिग्नल हुआ? सेलिंग सिग्नल। यानी कि मार्केट वीवैप से अगर नीचे है, जैसे यहाँ पे नीचे है तो सेलिंग सिग्नल, यहाँ पे नीचे है सेलिंग सिग्नल, यहाँ पे ऊपर है बाइंग सिग्नल, यहाँ पे भी ऊपर है बाइंग सिग्नल। यानी कि जब कट हो रहा है तब भी हमें बता रहा है कि अब एंट्री पॉइंट है, और जब ये ऊपर है तब ये क्लियर बता रहा है कि बाइंग की तरफ मोमेंटम है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यहाँ से हमें 2 चीज़ें कंफर्म हुई। पहली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, दूसरी हमें पता लगा कि कब बाइंग सिग्नल मिल रहा है, कब सेलिंग सिग्नल मिल रहा है, तीसरी एक और चीज़ पता चल रही है कि कब हमें एंट्री लेनी है। यानी कि एंट्री में हमारा एक पॉइंट वे भी रहेगा कि जब भी हमें वीवैप का कट मिलता है, तो हमें ऊपर की तरफ कट मिल रहा है तो वो बाइंग एंट्री है, अगर नीचे की तरफ कैंडल कट दे रही है, क्लोजिंग नीचे दे रही है, तो वो सेलिंग एंट्री है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? बस यही काम आने वाली है हमारी वीवैप से रिलेटेड। समझ गया आप अच्छे तरीके से? यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करने की होती है, जैसे कि क्योंकि देखो, कोई भी स्ट्रेटजी आपकी 100% परफेक्ट नहीं होती,
किसी की भी स्ट्रेटजी अगर कोई क्लेम कर रहा है कि 100% परफेक्ट है तो आप उस पर बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो हर कोई मार्केट में प्रॉफिट कमा लेगा, वो कभी लॉस में ही नहीं रहने का। यहाँ पे आपको समय समय पे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, हमें कुछ न कुछ प्राइस एक्शन भी इसमें ऐड करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही हो यहाँ पे, जिसपे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह। इस एरिया में रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो वीवेप हमें क्या सिग्नल दे रहा है, सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। लेकिन इस रेजिस्टेंस का जो ये ट्रेंड लाइन है, इसका हमें इस वाले कैंडल पे क्या मिल चुका, ब्रेकआउट। तो इसने क्या सिग्नल दिया, बाइंग का। लेकिन वीवेप अभी भी क्या सिग्नल दे रहा है, सेलिंग का, क्योंकि मार्केट वीवेप से नीचे है, हर एक कैंडल वीवेप से नीचे है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, इसका ब्रेकआउट मिला और मार्केट में ये पॉजिटिव मोमेंटम आ गया। वीवेप ने हमें सिग्नल कहाँ पे दिया, यहाँ पे सिग्नल दिया कि अब मार्केट पॉजिटिव हो गया, क्योंकि कट मिल गया, एंट्री मिल गई। लेकिन हमें प्राइस एक्शन ने पहले ही बता दिया। कभी वीवेप आपको पहले बता देगा, कभी प्राइस एक्शन आपको पहले बता देगा। बस मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको कोई सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, या आपको कोई रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, मार्केट जहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे या सपोर्ट की तरह एक्ट करे, आपको उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। देखो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ये चीज़ें दिखाई देने लग जाएगी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। इसकी भी आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। इस स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई करने से पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, उसी के बाद ही आपको इसे अप्लाई करना है। तो आप किसी भी चीज़ को बारीकी से देखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमें वीवेप बाइंग सिग्नल दे रहा है। देखो, जैसे यहाँ पे हमें बाइंग सिग्नल मिल रहा था, क्लियर कट, लेकिन ट्रेंड यहाँ पे हमें बाइंग नहीं सेलिंग सिग्नल मिला था। बाइंग सिग्नल कहाँ पे मिला था, यहाँ पे जब कट हुआ था। लेकिन ट्रेंड लाइन ने हमें ब्रेकआउट दे दिया और उसने बता दिया मार्केट के पॉजिटिव मोमेंटम को। लेकिन वीवेप अभी भी क्या दे रहा था, सेलिंग सिग्नल, क्योंकि मार्केट वीवेप से नीचे है। वीवेप ने यहाँ पे जाके बाइंग सिग्नल दिया है। तो इसलिए कोई भी चीज़ आपको इग्नोर नहीं करती। अगर आप यहाँ पे सेलिंग पोजीशन में होते, जैसे आपको ब्रेकआउट मिला, तो आप यहाँ से तुरंत एग्जिट होते, क्योंकि वीवेप ने तो यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि भाई चलो एग्जिट हो जाओ, मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन बता दी। पर लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों पे ध्यान देते तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। तो कोई भी छोटी से छोटी बारीकी आपको पता होनी चाहिए। चलो फिलहाल हम दूसरा इंडिकेटर ऐड करते हैं। ये तो बात हो गई वीवेप की। अब इसे हम हटा देते हैं और हम पिवट पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। पिवट पॉइंट, एक बात और, आप इस स्ट्रेटेजी को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे करो, निफ्टी 50 पे करो, किसी भी स्टॉक में करो, वो आप पे डिपेंड है। मैं आपको इसे बैंक निफ्टी फ्यूचर में समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीवेप यहाँ पे इंडेक्स पे नहीं लग रहा, फ्यूचर में लग रहा है। बस मतलब लॉजिक समझना, बाकी सारी जगह आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पिवट पॉइंट हमने लगा दिया। आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में ट्रेडिशनल सेलेक्ट होगा, आपको फिबोनाची सेलेक्ट कर लेना है और इसे ओके कर देना है। लग गया ये यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दो, ये क्या है, पिवट पॉइंट। देखो, जो मैं समझाने वाला हूँ इसे ध्यान से समझना, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए। ये पिवट पॉइंट, ये R1, R2, R3, ये क्या है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। अब ये S1 क्या है, ये सपोर्ट 1 है, S2 सपोर्ट 2 है, S3 सपोर्ट 3 है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हो तो आपको एक चीज़ पता होगा, मैं अपनी वीडियो में हर रोज़ डिस्कस करता हूँ, अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट लेवल में बदल जाता है। यानी कि पहले क्या था, रेजिस्टेंस जोन, कहीं में बदल चुका सपोर्ट जोन में, समझ गए। इसके जस्ट अपोजिट, अगर कोई सपोर्ट लेवल है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल में बदल जाता है। समझ गया आप अच्छी तरीके से। पहले क्या था, सपोर्ट, कहीं में बदल गया रेजिस्टेंस में, इसमें मिलेगा ब्रेकडाउन, इसमें मिलेगा ब्रेकआउट। समझ गया आप अच्छी तरीके से। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि कल को मैं आपको कहने लगूं कि ये रेजिस्टेंस 1 सपोर्ट बन चुका, आप कहने लगो कि भाई ये तो रेजिस्टेंस है, आप इसे सपोर्ट कैसे बोल रहे हो, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस था, इस थ्योरी को रेजिस्टेंस लेवल, इसका ब्रेकआउट मिला तो अब ये सपोर्ट लेवल में बदल गया। पर लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक नॉर्मल सा तरीका बताता हूँ। वो क्या होगा, मान लो ये कोई लेवल है, अगर मार्केट इसे नीचे की तरफ से अप्रोच कर रहा है तो ये क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। समझ गए। मान लो ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 3 है, मार्केट इनसे भी नीचे और यहाँ से आ रहा है तो हम इसे सपोर्ट 3 नहीं कहेंगे, हम इसे रेजिस्टेंस कहेंगे। इसका ब्रेकआउट मिला तब ये सपोर्ट में बदल जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इसे नीचे से अप्रोच कर रहा है। समझ गया आप, यहाँ तक क्लियर हो। ठीक इसका उल्टा, अगर कोई लेवल है मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये सपोर्ट लेवल रहेगा, भले ये R3 हो, यानी कि रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट आया तो इसे हम सपोर्ट बोलेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अब क्लियर होगा आपका कि कब रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदलता है, ये मैंने यहाँ पे ही समझा दिया।
रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल रहा है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल सा। अब इसमें आपको ये याद नहीं रखने कि भाई ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, ये सपोर्ट 3 है, ये रेजिस्टेंस है, जो भी। अगर ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये भी सपोर्ट होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, हर कुछ सपोर्ट होगा। समझ गए आप अच्छे तरीके से। लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हर कुछ रेजिस्टेंस होगा, हर कोई रेजिस्टेंस होगा। समझ गए आप अच्छे तरीके से। जिसका ब्रेकआउट मिलता रहेगा वो सपोर्ट में बदलता रहेगा, ऊपर से अगर नीचे आ रहा है जिसका ब्रेकडाउन मिलता रहेगा वो रेजिस्टेंस में बदलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा करे आप कमेंट करके बता दें। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे मार्केट साइडवेज बना हुआ है, लगभग साइडवेज है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जितनी भी मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई हुई है। देखो ये पॉइंट है गहराई का, जो लोग वीडियो काट काट के देखते हैं वे इस पॉइंट को मिस कर जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमारा तो लॉस हो गया। पॉइंट क्या है, जब भी साइडवेज मार्केट रहता है कोई भी स्ट्रेटेजी, ज्यादातर स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती, वो आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। अगर आपको प्रॉफिट दे भी दिया तो आपका लक था, लक बाय चांस। लेकिन साइडवेज मार्केट में ज़्यादातर स्ट्रेटजीज फेल हो जाती हैं। साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। ज़्यादातर मैंने आपको बताया भी है कि इसमें ऑप्शन राइटर जो होते हैं, जो ऑप्शन शेलिंग करते हैं, वे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं इसमें। तो आपको ये समझ में आ गया, साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग करने से बचना है। एक दिन आप ट्रेडिंग नहीं करोगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते, मान लो आपके पास 1 लाख कैपिटल है या 10 लाख हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह से, कितना पैसा है आपके पास, कितने बड़े ट्रेडर हो। ठीक है, इसमें ये मत करना कि छोटा ट्रेडर बड़ा ट्रेडर, लॉजिक समझो आप। मान लो आपके पास इतना है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है ये स्ट्रेटेजी। साइडवेज मार्केट आ गया, आपने सारा पैसा लगा दिया और इसमें से 5 लाख का लॉस हो गया, मान लो 10 लाख था, या फिर 6 लाख का लॉस हो गया और आप कहने लगो कि हमारा तो लॉस हो गया, या इस तरह से। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट मत कर देना। फिर कभी ये कहने लगो कि हमारा लॉस हो गया स्ट्रेटेजी में, ये चीज़ तो आपने डिस्कस ही नहीं की थी। फिर मैं आपको बोलूँगा कि आपने वीडियो नहीं देखा, तो आप कहोगे हमने तो पूरा देखा है, पर आपने स्किप कर करके देखा है कि यहाँ से देख लो, वहाँ से देख लो, अच्छा वहाँ से देख लो, अच्छा वहाँ से देख लो, अच्छा पिवट पॉइंट बता रहे हैं, ये तो हमें पता है, अच्छा वीवेप बता रहे हैं, ये भी हमें पता है, चलो काट देते हैं, अच्छा MACD बता रहे हैं, ये भी हमें पता है, चलो इसे भी काट देते हैं। मतलब इस तरीके से नहीं देखना। समझ गया आप? यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको ध्यान क्या देना है, एंट्री पे ध्यान दो। एंट्री समझो कि एंट्री कैसे लेनी है, ये पिवट पॉइंट किस तरीके से काम करता है। मान लो अगर पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट मिला, देखो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हमारे टारगेट हो जाएगा ये रेजिस्टेंस 1। देखो मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ तक टारगेट लिया, पोजीशन से एग्जिट मारा और प्रॉफिट बुक किया। एक और रूल मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अलग अलग इंडिकेटर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अभी इन तीनों को कंबाइन करूंगा। आप ये मत सोच लेना कि बस पिवट पॉइंट लगाओ और प्रॉफिट कमाओ, वीवैप लगाओ बस प्रॉफिट कमाओ। एक इंडिकेटर से कभी भी नहीं चलना है मार्केट में, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। मान लो अगर आपको वीवैप बाइंग का सिग्नल दे रहा है तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना है किसी अदर इंडिकेटर से। आप MACD से कर सकते हो या पिवट पॉइंट से कर सकते हो, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। सिर्फ एक इंडिकेटर से काम नहीं चलता, कम से कम आपको 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना होता है मार्केट में क्रॉस चेक करने के लिए। अगर आपने 3, 4 या 5 तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि आपको बाइंग सिग्नल मिल रहा है तभी बाइंग एंट्री लेनी है। ऐसे नहीं कि बस एक सिग्नल दे रहा है तो बाइंग एंट्री ले ली, ऐसे नहीं करना। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अगर वीवैप बाइंग का सिग्नल दे रहा है, ओके, हम MACD से देखेंगे। MACD बाइंग का सिग्नल दे रहा है, ओके। पिवट पॉइंट बाइंग का सिग्नल दे रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर पिवट पॉइंट बाइंग का सिग्नल दे रहा है, वीवैप भी बाइंग का सिग्नल दे रहा है, MACD बाइंग का सिग्नल नहीं दे रहा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तीनों का कंफर्म होना चाहिए, उसी के बाद हम प्लानिंग करेंगे। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जब भी किसी पॉइंट का ब्रेकआउट आता है, हमारा एंट्री लेवल भी यही होगा कि मान लो पिवट पॉइंट का भले ही वो रेजिस्टेंस 1 का ब्रेकआउट कर रहा है, रेजिस्टेंस 2 का ब्रेकआउट कर रहा है, रेजिस्टेंस 3 का ब्रेकआउट कर रहा है, ये हमारे एंट्री पॉइंट होंगे। यानी कि एक तरह से कंफर्म कि यहाँ से चलो हम बाइंग ले सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो हम यहाँ से सेलिंग ले सकते हैं। टारगेट क्या होगा, मोस्टली आपको करना है 1% का टारगेट। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अपने इस प्रॉफिट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 1% का प्रॉफिट लो, जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा हो, और मार्केट से एग्जिट मारो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आप इसे प्रॉफिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंटों में करते हैं भाई, 50 पॉइंट लेने हैं, 100 पॉइंट लेने हैं, 200 पॉइंट लेने हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको मोमेंटम क्या बन रहा है, क्या रिस्क फैक्टर है, आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करते हैं। पर लेकिन मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, आप लॉजिक पे फोकस करो, इसे आप अपने आप मैनेज करोगे कि आप कितना प्रॉफिट लोगे या कैसे लोगे। मैं आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बता दूंगा,
पर लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉप लॉस भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, पर लेकिन फिर भी अगर आप गड़बड़ करोगे तो उसमें जिम्मेदारी आपकी रहेगी, क्योंकि आप आधा अधूरा वीडियो देखते हो और फिर ब्लेम सामने वाले को करने लग जाते हो। तो ये तो एंट्री पॉइंट होंगे। जैसे भी किसी पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन मिले, वे आपके लिए एंट्री पॉइंट रहेंगे। टारगेट नेक्स्ट पिवट तक हो सकता है, या फिर आपको वीवैप लाइन दिखाई दे रही है तो वीवैप लाइन तक हो सकता है, या वीवैप लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, वे भी हमारे एंट्री पॉइंट होते हैं। मैंने वीवैप में डिस्कस किया था कि जब वीवैप का ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है, वे भी एंट्री पॉइंट होते हैं। आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, डे हाई जो बन रहा है, डे लो जो बन रहा है, अगर इनका भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है आपको, तो ये भी हमारे एंट्री पॉइंट होते हैं। या समझिए आप अच्छे तरीके से। एक चीज़ और जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी कि आपको बाकी जो ट्रेंड लाइंस है या सपोर्ट लेवल्स है या रेजिस्टेंस लेवल है, उनका भी आपको मार्केट में ध्यान रखना है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ यहीं पे। देखो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन हो जाए कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो उसके लिए आप मतलब थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको सारी चीज़ मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लो ये हमारा सपोर्ट जोन है। चलो इसके लिए हम चलते हैं, मैं आपको पूरा ही कंफर्म करके बताता हूँ। यहाँ पे आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैंने लगा दिया 1 आवर का टाइम फ्रेम। ओके, इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारे लिए क्या था, ये जो एरिया था ये एक सपोर्ट जोन था, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। मान लो वीवैप आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, MACD भी आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, पिवट पॉइंट भी आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं, सबके सब सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं। ध्यान क्या रखना है आपको, अगर सबके सब आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहे हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर मार्केट सपोर्ट के नज़दीक है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ऊपर को मोमेंटम दिखाया है, जितनी बार भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने आपको क्लियर बता दिया। समझ गया आप अच्छे तरीके से। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे आया, ये सब आपको सेलिंग सिग्नल दे रहे हैं, तो आपको खुद से सोचने की है कि आप ट्रेडिंग ना करो तो ज़्यादा बेहतर है अगर आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर मोमेंटम दिखा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी है ना, अगर किसी दिन ट्रेड नहीं करोगे, ये तो लॉजिक होते हैं, ये तो आपकी स्ट्रेटजी को परफेक्ट बनाते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि आपने बिलीव नहीं किया, आपने प्राइस एक्शन भी देखा कि हाँ सपोर्ट जोन है, मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो हम इन पे क्यों बिलीव करें, क्यों भाई हम सेलिंग सिग्नल दें, या क्यों हम यहाँ पे मतलब किसी भी तरह का सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। तो मैंने सेलिंग सिग्नल का एग्जांपल बताया। दूसरा यहाँ पे आप बाइंग सिग्नल का देख लो, ये हमारा क्या था, ये रेजिस्टेंस जोन था। देखो मिलने को तो यहाँ ब्रेकआउट भी मिल चुका, समझ रहे ना आप अच्छे तरीके से, मिलने को तो ब्रेकआउट भी मिल चुका, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर ये रेजिस्टेंस जोन है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, देने को ब्रेकआउट भी दे सकता है, दिया भी है मार्केट ने। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि रेजिस्टेंस जोन है तो रिवर्स हो सकता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा सेफ चलेंगे। अगर किसी दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, कम प्रॉफिट ले लेंगे, तो कोई बात नहीं, मार्केट हजारों सालों तक खुलने वाला है, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, 5 दिन बाद भी खुलेगा, 1 महीने बाद भी खुलेगा, 1 साल बाद भी खुलेगा, हर रोज खुलने वाला है। तो उसमें रिग्रेट नहीं करना, बस आपको अपनी एक्यूरेसी ज़्यादा रखनी है। समझ गए ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे हमने ये वाली ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी यहाँ पे, अगर आपके याद हो, जब हम वीवैप डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपके साथ ये वाली ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन को बता रही है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो हमने प्राइस एक्शन से देखा, भले ही यहाँ पे हमें सेलिंग सिग्नल मिल रहा था, ये वीवैप भी सेलिंग सिग्नल दे रहा था, पिवट पॉइंट भी देखो सेलिंग सिग्नल दे रहा है कि यहाँ तक का मोमेंटम हो सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन ने हमें बाइंग सिग्नल दे दिया। तो इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट हो रहा है तो तुरंत एग्जिट मारो और प्रॉफिट लेके निकलो, क्योंकि देखो एट लास्ट मार्केट ने ऊपर ही मोमेंटम दिखा दिया ना। तो समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब आपको माइंड का भी इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि कुछ लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं कि स्ट्रेटेजी तो फेल हो गई, ये तो मतलब प्रॉफिट देती देती लॉस में चली गई। तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ पे निकलना है, कि ये थोड़ी ना कि आपने बस किसी ने बताया आपको कि इस तरीके से सेलिंग करनी है, सेलिंग पोजीशन डाल दी, किसी ने बताया बाइंग करनी है, इस तरीके से बाइंग पोजीशन डाल दी। उसमें थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ कि कहाँ पे हमें एग्जिट होना है, कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे निकलना है। वो भी तो आपका भी तो अपना कुछ लॉजिक होना चाहिए ना, या आप सिर्फ आंख बंद करके ट्रेडिंग कर रहे हो कि भाई जो सामने वाला बता रहा है कि बस सही बता रहा होगा, हम तो इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ऐसे करोगे तो एक दिन सारा पैसा खो दोगे, इस मार्केट से कुछ भी कमा के नहीं ले जाने के। तो इसलिए थोड़े से अपने एक्सपीरियंस भी ऐड करो। तो यहाँ पे आपको पता लग गया, पहली चीज हमें पिवट पॉइंट क्या बता रहा है, सपोर्ट बता रहा है और रेजिस्टेंस बता रहा है। दूसरी बाइंग सिग्नल कब लेना है
और सेलिंग सिग्नल कब लेना है, यानी कि एंट्री कंफर्म करने के बारे में बता दी। ब्रेकआउट मिलेगा किसी लेवल का तो नेक्स्ट लेवल तक हम टारगेट रख सकते हैं, नहीं तो 1% लेंगे और निकलेंगे अगर वो लेवल अचीव नहीं होता। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, मार्केट ऊपर गया लेकिन वहीं से रिवर्स आ गया, क्योंकि कुछ भी 100% नहीं होता, पहला प्रॉफिट आपको यहीं पे मिल चुका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्रेकडाउन मिला तो नेक्स्ट लेवल तक हमारा टारगेट था, ये अचीव हो गया तो इजीली मिल गया। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिला तो यहाँ से बाइंग सिग्नल दिया, तो यहाँ पे लास्ट में आप मतलब जब मार्केट क्लोज हुआ आप प्रॉफिट में ही रहे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ रखने वाला है। पहले आप बेसिक चीज़ें समझ लो कि मतलब आपको एंट्री और एग्जिट कैसे लेने हैं, समझ गए आप अच्छी तरीके से। अब तीसरा इंडिकेटर हम लगाते हैं। देखो पिवट पॉइंट से रिलेटेड या वीवेप्स या MACD से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देखूँगा। MACD लगा लेते हैं। MACD हमने यहाँ पे लगा लिया। ओके, सेटिंग में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है इसमें। MACD का क्लियर होता है कि जब भी देखो ये आपके उसमें ग्रीन लाइन हो सकती है, रेड हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, डजेंट मैटर, आपको फोकस ये करना है। यहाँ पे ब्लू वाली लाइन है, जब भी ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रही है तो ये बाइंग सिग्नल दे रही है, तो मार्केट देखो ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा, जो भी इंडिकेटर होता है वो ज़्यादातर लैगिंग इंडिकेटर होता है, वो आपको मतलब रिजल्ट थोड़े से लेट दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब एक एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा जो हम वीवेप लगाने वाले हैं या MACD लगाने वाले हैं प्लस पिवट पॉइंट लगाने वाले हैं, आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। लैगिंग इंडिकेटर सभी होते हैं, ठीक है। फिलहाल आप लॉजिक पे फोकस करना है और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 1% प्रॉफिट लेके निकलो, तो आपका 1% यहीं पे बन रहा है, तो अगर आप इससे ऊपर ज़्यादा लेते हो तो रिस्क लेते हो। यहाँ पे एक और मैं लॉजिक ऐड कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा पॉइंट आया है, एकदम से आया दिमाग में। देखो मान लो मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये यहीं पे एग्जांपल ले लो। ये देखो मार्केट ऐसे मोमेंटम करता हुआ ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ पे बाइंग पोजीशन ले ली, ओके। स्टॉप लॉस आपने मान लो लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर ही जाता जा रहा है और यहाँ पे आपका 1% कंप्लीट हो गया। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, 1% आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला आप रिस्क ले सकते हो मार्केट, तो हमें नहीं पता कितने ऊपर जाएगा, ये देखो ऊपर गया है लेकिन हमें नहीं पता कितने ऊपर जाएगा, हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए और हमें रिस्क लेना है। पहला तो तरीका है कि आप यहीं से एग्जिट मारो, प्रॉफिट बुक करो, ट्रेडिंग बंद करो और डे एंजॉय करो, पहला तो है ये तरीका। दूसरा, अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो रिस्क लेने का तरीका क्या होता है, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे है, स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे ले आओ या यहाँ पे ले आओ, मतलब स्टॉप लॉस को थोड़ा सा आगे ले गए ट्रेल करके, तो आपके पास ये तो प्रॉफिट लग जाएगा। अगर बाई चांस मार्केट वापस आके इस स्टॉप लॉस को हिट कर दिया तो तब भी तो आप प्रॉफिट में हो ना, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, मार्केट ऊपर ही चला गया, तो देखो आपका 1% से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। रिस्क लेने का भी एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रेडर्स, जैसे कि मान लो आपने 100 क्वांटिटी परचेज की इस लेवल पे, आपने यहाँ पे बाइंग की इस लेवल पे 100 क्वांटिटी परचेज की, मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक आपकी 100 क्वांटिटी चल रही है, वे 50% यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या 75% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। सारी क्वांटिटी सेल नहीं करते। मान लो 50% क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी, रिस्क ले लिया, स्टॉप लॉस को या तो यहाँ पे ले आए या यहीं पे भी रहने दिया तब भी प्रॉफिट रहेगा, या फिर यहाँ पे ले आए या मतलब छेड़ा ही नहीं स्टॉप लॉस, और मार्केट ने इसका आपको ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर मोमेंटम आ गया, तो 50% का उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि अगर मार्केट रिवर्स होकर उनका SL भी हिट कर दिया तब भी वे प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि 50% वे प्रॉफिट बुक कर चुके। देखो ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपका मैनेजमेंट कैसा है, तो अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा, एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। समझ गए आप अच्छे तरीके से, इसे अच्छे तरीके से समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब हम MACD के बारे में बात कर रहे थे। MACD हमें क्या बता रहा है, MACD ने यहाँ पे हमें क्या सिग्नल दिया, बाइंग सिग्नल। जब भी ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ कट करेगी तो वो बाइंग सिग्नल है, जब नीचे की तरफ कट कर रही है तो वो सेलिंग सिग्नल है। देखो यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला, ऊपर की तरफ कट किया, यहाँ पे नीचे की तरफ कट किया तो सेलिंग सिग्नल मिला। इसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट में मोमेंटम भी देख सकते हैं। यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिला, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिला, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लगभग ओवरलैप है या ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा, तो देखो मार्केट साइडवेज चल रहा है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। चलो ओवरलैप की बात आ गई, यहाँ पे थोड़ा सा इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हमारी ओवरलैप की बात आ रही है, जब भी कोई भी इंडिकेटर आपको ओवरलैप दिखाने लगे या ज़्यादा ही नज़दीक दिखाने लगे, तो इसका मतलब वो आपको एक्यूरेट सिग्नल नहीं दे रहा है,
मार्केट किसी भी साइड मोमेंटम कर सकता है, ऊपर कर सकता है या नीचे कर सकता है, कुछ भी। तो बेहतर क्या होता है, ट्रेड को मत करो, अवॉइड कर दो ट्रेड। एक दिन आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपका कुछ लॉस नहीं हो जाएगा। समझ गए आप अच्छी तरीके से यहाँ तक? चलो अब इन्हें तीनों को कंबाइन कर देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। पहले हम लगा लेते हैं वीवैप। ओके, वीवैप लग गया। फिर हम लगा लेते हैं पेवेट पॉइंट। पेवेट पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। सेटिंग कर लेते हैं, फिबोनाची सेलेक्ट कर दिया। ओके, ये हमने सेटिंग कर दी। समझ गए आप अच्छे तरीके से? अब हमारा कंफर्मेशन क्या है, अब एंट्री पॉइंट तो आपको पता लग गया। एंट्री पॉइंट हमारे क्या है, अगर वीवैप लाइन है, वीवैप का ऊपर की तरफ कट मिल रहा है तो ये हमारा बाइंग सिग्नल है। अगर नीचे की तरफ कट मिल रहा है, कैंडल का नीचे क्लोजिंग हो रही है, तो ये सेलिंग सिग्नल है। ये तो बात होगी वीवैप के एंट्री से। समझ गए आप अच्छी तरीके? एमएसीडी से सिर्फ हम कंफर्म करेंगे कि वो वाकई में बाइंग कर रहा है, करना है या सेलिंग करना है। समझ गए आप? अगर पेवेट पॉइंट की बात करें, अगर पेवेट पॉइंट जो है, पेवेट पॉइंट आपको किसी भी लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे यहाँ पे पेवेट पॉइंट का ब्रेकआउट मिला या यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, मान लो ये लेवल है, इसका ब्रेकआउट मिला, ये एंट्री पॉइंट है बाइंग। ब्रेकडाउन मिल रहा है किसी भी लेवल का तो ये सेलिंग पॉइंट है। समझ गए आप अच्छे तरीके से? ये तो बात हो गई एंट्री की। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस सिंपल है, ध्यान से समझना। अगर बाइंग एंट्री मिल रही है इस लेवल पे, तो इसी लेवल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे। समझ गए आप अच्छे तरीके से? या फिर इससे पिछले लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यहाँ पे भी आप प्राइस एक्शन को देख के चलेंगे। प्राइस एक्शन को देख के मान लो, देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन है, यहाँ पे हमें एंट्री मिली, एंट्री यहाँ पे मिली, लेवल का कट मिल गया, तो हमें यहाँ से बाइंग सिग्नल मिल गया। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट जोन है तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ी ना लगाएंगे, हम इसके थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स आता है तो वो सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। समझ गए ना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? अगर आप बिल्कुल सपोर्ट जोन पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मार्केट आएगा आपके स्टॉप लॉस को खा के चला जाएगा। आप काफ़ी लोगों की कंप्लेन रहती है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कैसे कैसे हर बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हमने बाइंग पोजीशन डाली, स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट स्टॉप लॉस को खा के ऊपर चला गया। तो आप बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे स्टॉप लॉस लगाते हो, सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे लगाओ, हिट होता है तो कोई बात नहीं, हम लॉस एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर वो सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो एक बड़ा प्रॉफिट भी दे के जाएगा। समझ गए आप अच्छी तरीके से? आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे आपको एंट्री मिली है उससे नीचे, यानी कि अगर देखो पेवेट पॉइंट पे एंट्री मिली आपको, तो पेवेट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लगा लो। प्राइस एक्शन से देखो कि पीछे आपको सपोर्ट जोन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, डे हाई कहाँ है, डे लो कहाँ है, वो भी ऑब्जर्व करो। अगर आपका डे हाई पे एंट्री मिल रही है या डे लो पे एंट्री मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो। डे हाई से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, या डे लो है उससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो। समझ गए ना आप अच्छी तरीके से किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस मैनेज करना है? स्टॉप लॉस में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करना, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आपको एंट्री पॉइंट पता लग गया, एग्जिट पॉइंट पता लग गया। अब ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा ओके जूम करते हैं इसे थोड़ा सा। ओके, ये हो गया। देखो पहली बात, आज के दिन मार्केट मतलब इस दिन मतलब 6 तारीख को ये मतलब साइडवेज रहा है, तो साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करनी, मैं आपको पहले ही बता चुका। लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे पॉइंट हम देख लेते हैं जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साइड मार्केट को अवॉइड करना है, फिर भी हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली है। आप लॉजिक को फोकस करना, लॉजिक पे, साइड मार्केट में अवॉइड करना है, पर लेकिन मैं आपको यहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पेवेट पॉइंट का हमें ब्रेकआउट मिला। देखो काफ़ी ट्रेडर के स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई आपको बोलेगा 9:45 पे आप ट्रेड करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो। कोई बोलेगा आपको 10:45 पे करो, ऑब्जर्व करो मार्केट को। कोई बोलेगा 11:45 तक कुछ नहीं करना है, उसके बाद पोजीशन डालनी है। या कोई बोलेगा 9:15 पे ही कर दो। देखो सबका अलग अलग तरीका है। मैं क्या बिलीव करता हूँ, मैं आपको ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो वेल एंड गुड, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। पर लेकिन अगर आपको तीनों ही जगह बाइंग सिग्नल मिल रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्यों मिस करो? आप चीज़ें देखो, अगर लॉजिक आपका फिट बैठता है तो ट्रेडिंग डाल दो। सिंपल सा तरीका है ना, अगर आपका लॉजिक फिट बैठता है तो आप ट्रेडिंग डाल दो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें पेवेट पॉइंट का क्या मिला, ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिला, इसके जस्ट नीचे इसने क्या दे दिया, इसका मतलब हमें इसने बाइंग सिग्नल दे दिया। फिर हमने वीवैप का भी देखा, वीवैप का भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो वीवैप ने भी बाइंग सिग्नल दे दिया। हम इसके जस्ट नीचे आए और हमने देखा कि एमएसीडी ने अभी बाइंग का सिग्नल दिया नहीं दिया है।
MACD ने आपको बाइंग का सिग्नल यहाँ पे दिया है, समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे दिया है। इसके यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, अगर ये पिवट पॉइंट ब्रेकआउट होता है तो ये पिवट पॉइंट हमारा टारगेट होगा, और ये तो मार्केट ने अचीव कर ही दिया, तो इसका मतलब हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। समझ गए ना, देखो लॉजिक सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। हालांकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में क्यों ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, ओके, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो इसने वीवेप का भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ से भी बाइंग सिग्नल मिला। इसने पिवट पॉइंट का भी ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से भी हमें यहाँ से भी हमें सेलिंग सिग्नल मिला। अगर ब्रेकडाउन होता है तो बाइंग नहीं सेलिंग सिग्नल मिलता है। कुछ कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती है, मुंह से निकल जाती है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे हम बाइंग की बात कर रहे थे ना, इसलिए बाइंग मिल गया। तो इसमें मतलब आप कंफ्यूज मत होना, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तब सेलिंग सिग्नल है, ब्रेकआउट मिलता है तब बाइंग सिग्नल है, समझ गया। तो यहाँ से वीवेप ने भी सेलिंग सिग्नल दिया और पिवट पॉइंट ने भी सेलिंग सिग्नल दिया, ओके, क्रॉस चेक किया हमने, नीचे आए, MACD भी सेलिंग सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ से आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते थे। ये आपका ये वाला टारगेट रहता पिवट पॉइंट, जो कि आपको यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। और दूसरा टारगेट क्या रहता है हमारा, 1% अगर आपको मिलता तो इजीली यहाँ से 1% मिल जाता। हालांकि साइडवेज मार्केट है, हमें अवॉइड करना है। यहाँ पे आप लॉजिक समझ गए ना, हम इसे थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, और जिस दिन मार्केट वोलेटाइल था, ओके, इससे पिछले दिन पे आते हैं। पिछले दिन पे भी मार्केट लगभग साइडवेज की तरह ही मोमेंटम कर रहा था, इसे भी अवॉइड करते हैं। साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। देखो इस दिन मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है, 4th को अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। देखो रेजिस्टेंस 2 का ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस 2 का ब्रेकआउट मिला, यानी कि पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट मिला तो बाइंग एंट्री। साथ ही साथ वीवेप का भी ब्रेकआउट मिल गया, बाइंग एंट्री। MACD क्रॉस चेक किया, MACD भी सिग्नल दे रहा है बाइंग का, तीनों कंफर्म हो गया, बाइंग ले लो। या तो R3 आपका टारगेट हो जाएगा, R3 भी अचीव हो गया। अगर उससे पहले आपका 1% बन रहा है तो वो टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। इसका भी ब्रेकआउट मिला, मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को, जो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे R2 के नीचे लगाया होगा, उसे आप ट्रेल करके ऊपर ले जा सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरीके से। 2 दिन मार्केट साइडवेज रहा था, उस दिन हमने अवॉइड किया। चाहे 3 दिन भी साइडवेज रहे, 4 दिन भी साइडवेज रहे, पूरे हफ्ते साइडवेज रहे, तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखो लॉस ना करने से बढ़िया है, मतलब वो लॉस करने से बढ़िया कि आप मतलब लॉस ना ही करो तो वो ज़्यादा बढ़िया है, समझिए। क्योंकि अपनी कैपिटल क्यों जीरो कर रहे हैं, जब हमें पता है कि साइडवेज मार्केट में हर स्ट्रेटजी फेल हो जाती है और पीछे जाते हैं। पेपर ट्रेडिंग करना, पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। विदाउट पेपर ट्रेडिंग आप लॉस में रहेंगे। यहाँ पे देखो वीवेप का पहले तो मिला हमें ये, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन मिल रहा है, ब्रेकडाउन मिल रहा है दोनों का, यानी कि दोनों के दोनों पिवट पॉइंट भी क्या सिग्नल दे रहा है, सेलिंग का। वीवेप भी क्या सिग्नल दे रहा है, सेलिंग का। इसके नीचे गया, लेकिन MACD बाइंग का सिग्नल दे रहा है, तो इसका मतलब हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन देखो कितना बेहतर आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपकी समझ में। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे पिवट पॉइंट का भी ब्रेकआउट मिला, बाइंग का सिग्नल दिया। वीवेप का भी ब्रेकआउट मिला, बाइंग का सिग्नल दिया। इसके नीचे गए, क्रॉस चेक किया, यहाँ से भी बाइंग का सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि ब्लू वाली लाइन ऊपर की तरफ है, कट करके देखो यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम, या तो पिवट पॉइंट तक आपका टारगेट नेक्स्ट, यानी कि इस रेजिस्टेंस 1 तक टारगेट, ये भी अचीव हो रहा है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और ऊपर की तरफ जितना भी मोमेंटम आ रहा है आप इसे कैच कर सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरीके से। देखो ट्रेड से निकलने के कई तरीके होते हैं। पहला आपका 1% अचीव हो गया तब निकल सकते हो आप, या फिर आपका मतलब जो भी टारगेट है वो अचीव हो गया, पिवट पॉइंट वाला टारगेट अचीव हो गया तब आप एग्जिट कर सकते हो। या फिर आपको ये MACD ने सेलिंग सिग्नल देना शुरू कर दिया तब आप एग्जिट हो सकते हो। आपको कोई ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, उस पर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तब आप एग्जिट हो सकते हो। या फिर आपको कोई रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, बात ये ऊपर की तरफ की हो रही है, अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है तब आप एग्जिट हो सकते हो सकता है मार्केट देने को इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, पर लेकिन रिवर्स भी हो सकता है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने आपको क्या क्या समझा दिए। मैंने आपको बताया है पिवट पॉइंट प्लस वीवेप प्लस MACD। एंट्री पॉइंट के बारे में डिस्कस किया हमने, एग्जिट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, किस तरीके से एग्जिट लेना है। साथ ही साथ फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। पहले पेपर ट्रेडिंग, एकदम से इसमें आप ट्रेड मत करने लग जाना। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहता है, आप कमेंट कीजिएगा मुझे, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। और अगर मुझे लगता है कि टॉपिक कवर करने लायक है, तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तो मैं उस पर आपको अलग से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइम टू ट्रेड।